किसी गांव में चंद्र नाम का एक किसान रहा करता था। चंद्र बहुत ही बेवकूफ इंसान था। उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती थी, मगर वो खुद को गांव का सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता था। चंद्र की पत्नी लाजवंती गांव के मुखिया की बेटी थी। क्योंकि चंद्र गांव के मुखिया का दामाद था, इसीलिए गांव वाले उसकी बेवकूफियों को सह लेते थे, वरना उन्हें चंद्र की इन हरकतों पे बड़ा गुस्सा आता था। चंद्र की पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती रहती थी, परंतु चंद्र पर उसकी बातों का कोई खास असर नहीं होता था। चंद्र के पास काफी जमीन थी, मगर उसकी फसल दूसरों से कम होती थी, क्योंकि वो समय पर फसल को पानी नहीं देता था। एक दिन चंद्र अपने खेतों से वापस आ रहा था कि उसने रास्ते में एक कुत्ते को देखा जो कि मृत पड़ा हुआ था। मृत कुत्ते को देखकर चंद्र को विचार आया कि इस कुत्ते के शरीर से बदबू फैल जाएगी, जिससे गांव वालों को तकलीफ होगी। इसीलिए उसने आसपास से लकड़ियां जमा की और कुत्ते के शरीर को आग लगा दी। वो सोच रहा था कि आग लगाने से कुत्ते का शरीर नष्ट हो जाएगा और बदबू भी नहीं फैलेगी, मगर आग फैल गई और आसपास के खेतों में भी आग लग गई। फसल पककर तैयार हुई थी, इसीलिए आग बड़ी तेजी से फैलने लगी। गांव वालों को जब आग लगने के बारे में मालूम हुआ तो वो भागते हुए आए और आग बुझाने लगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आग बुझाई, परंतु इतने समय में भी काफी नुकसान हो गया था। एक बालक ने चंद्र को कुत्ते के शरीर को आग लगाते देख लिया था। उसने गांव वालों को बता दिया, इसीलिए अगले दिन ये समस्या पंचायत में चली गई। चंद्र जब पंचायत के सामने गया तो उसका ससुर मुखिया सामने बैठा हुआ था। क्यों दामाद जी, गांव वाले तो कहते हैं कि खेतों को तुमने आग लगाई है। अरे मैंने तो आग इसलिए लगाई थी ताकि कुत्ते के शरीर से बदबू न उठे। अब मुझे क्या पता था आग फैलकर खेतों तक जा पहुंचेगी। मैंने तो गांव वालों का भला करना चाहा था। चंद्र की बात सुनकर गांव वालों में से एक बोला, अरे खूब भला किया है तुमने हमारा। वो तो समय रहते गांव वालों ने खेतों की आग बुझा ली, वरना आग फैल जाती तो सारे के सारे खेत जल जाते। गांव के मुखिया को अब मालूम हो चुका था कि उसका दामाद दोषी है, इसीलिए उसने गांव वालों को कहा कि जिनके खेत जल गए हैं वो उनका जुर्माना भर देगा। ये कहकर मुखिया ने पंचायत खत्म कर दी। इसके बाद कुछ दिनों तक गांव में शांति रही, लेकिन फिर एक दिन चंद्र अपने खेतों से घर जा रहा था कि उसने दोबारा एक मरा हुआ कुत्ता देखा। उसने सोचा, यदि इस कुत्ते को यहाँ से ना हटाया गया तो इस बार इसके शरीर की बदबू जरूर फैल जाएगी। परंतु उसने इस कुत्ते के शरीर को नष्ट करने के लिए आग लगाई तो आग खेतों तक पहुँच जाएगी, इसीलिए उसे कोई दूसरा उपाय करना होगा। उसने कुत्ते के शरीर को उठाया और फिर पास के कुएं में फेंक दिया। उसका विचार था कि पानी में कुत्ते के शरीर से बदबू नहीं फैलेगी। दूर से कुछ लोगों ने चंद्र को उसे कुत्ते का शरीर कुएं के अंदर फेंकते हुए देख लिया। अगले दिन ये बात दोबारा पंचायत में चली गई कि चंद्र ने कुएं में कुत्ता फेंककर कुएं का पानी खराब कर दिया है और अब पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए कुएं की सफाई करनी पड़ेगी। मुखिया ने सब लोगों से अपने दामाद की हरकत की माफी मांगी और गांव वालों के साथ मिलकर कुएं से कुत्ता निकालकर कुएं की सफाई भी करवाई। लेकिन चंद्र ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। चंद्र हमेशा की तरह अपनी बात पे अड़ा रहा। उसने कहा कि उसने तो गांव वालों का भला चाहा था। मुखिया ने चंद्र को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि उसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं होने वाला। वो सदा का ही बेवकूफ था। कुछ दिन गुजर गए। चंद्र का एक पुराना मित्र उससे मिलने के लिए आया। चंद्र के इस मित्र का नाम प्रकाश था और वो दूसरे गाँव में रहता था। उसने चंद्र से पूछा, मेरी बकरी बीमार हो गई है। मुझे याद है पिछले साल तुम्हारी बकरी भी बीमार हुई थी, फिर तुमने उसे कौन सी दवा दी थी? मैंने अपनी बकरी को एक बड़ी खास दवा दी थी। अच्छा, तुमने अपनी बकरी को कौन सी दवा दी थी? मैंने उसे कोई दवा नहीं दी थी, मैंने उसको मिट्टी का तेल पिलाया था। मिट्टी के तेल पिलाने से बकरी के शरीर के अंदर मौजूद सारे कीड़े मर जाते हैं। प्रकाश चंद्र से कुछ और भी पूछना चाहता था, लेकिन इस समय दूर से लाजवंती आती दिखाई दी तो चंद्र बोला, यार मेरी पत्नी आ रही है, फिर मिलेंगे। ये कहकर चंद्र अपनी पत्नी की तरफ चला गया और प्रकाश अपने गांव वापस चला गया। अपने गांव वापस पहुंचकर प्रकाश ने भी अपनी बकरी को मिट्टी का तेल पिला दिया, जिस कारण उसकी बकरी फौरन ही मर गई। और ये देखकर प्रकाश को चंद्र पर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसके मित्र ने उसके साथ धोखा किया है और जानबूझकर उसको ऐसा उपाय बताया जिससे उसकी बकरी मर गई। अगले दिन वो दोबारा चंद्र के गांव आया और मुखिया जी को लेकर चंद्र के घर गया।
चंद्र उस समय लाजवंती के साथ अपने घर में ही मौजूद था। प्रकाश ने गुस्से से चंद्र से पूछा, क्यों बे चंद्र, तुमने तो कहा था जब तुम्हारी बकरी बीमार हुई थी तो तुमने उससे मिट्टी का तेल पिलाया था। सारा गांव जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने तुमसे सच बोला था। परंतु मिट्टी का तेल पीने से मेरी बकरी तो फौरन ही मर गई। तो क्या हुआ, मेरी बकरी भी तो मर गई थी। चंद्र का जवाब सुनकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोला, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? अरे मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि उस समय मेरी पत्नी लाजवंती आ गई और मैं उसके पास चला गया। उसकी बात सुनकर प्रकाश उसे गुस्से से घूरने लगा। बेटा एक बात तो बताओ, जब ईश्वर बुद्धि बांट रहे थे तो तू उस समय कहाँ चला गया था? क्या मतलब है ससुर जी, क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं इस गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ? अरे नहीं बेटा, तू इस गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। इस गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं हूँ, जिसने अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथों में दे दिया। लेकिन मैं करता भी क्या, तेरा पिता मेरा बहुत पुराना मित्र था। उसने जब तेरे लिए मेरी बेटी का हाथ मांगा तो मैं इनकार नहीं कर सका। बेटा तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। मुखिया प्रकाश को अपने साथ ले गया। उनके जाते ही लाजवंती चंद्र को कोसने लगी। ए जी, तुम्हारे दिमाग में कीड़े पड़े हुए हैं। तुम्हें हर बात का उल्टा मतलब ही क्यों समझ में आता है, और किसी को सलाह भी देते हो तो उल्टी ही देते हो। अरे मैं तो सबका भला करना चाहता हूँ, अब किसी का बुरा हो जाता है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं कह देती हूँ, अपनी हरकतों का इल्जाम मुकद्दर पे मत डाला करो। अपनी इन बेवकूफ हरकतों से किसी दिन तुम ऐसी गलती करोगे जिसे कभी सुधार नहीं पाओगे। अरे मेरा कोई दोष नहीं, प्रकाश की बकरी का समय पूरा हो चुका था। ये कहकर चंद्र उठकर घर से बाहर चला गया। लाजवंती अब अपने पति को लेकर बहुत चिंतित रहने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसके बेवकूफ पति से किसी दिन कोई बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, जिस गलती को सुधारना उसके पिता के बस में भी नहीं रहेगा। मगर कौन जानता था आने वाले समय में क्या होने वाला है। कुछ दिनों बाद मुखिया जी का देहांत हो गया। मुखिया जी के अंतिम संस्कार के बाद चंद्र ने गांव वालों से कहा, क्योंकि वो मुखिया जी का दामाद है इसीलिए गांव के लोग उसे मुखिया बना दें। लेकिन गांव वाले भला एक बेवकूफ इंसान को अपना मुखिया कैसे बना सकते थे। उन्होंने चंद्र की बात मानने से इनकार कर दिया और गांव में एक बुद्धिमान आदमी को अपना मुखिया बना लिया। चंद्र को अपने मुखिया ना बनने का बहुत गुस्सा था। उसने सोच लिया था किसी दिन वो गांव वालों को इसकी सजा जरूर देगा। एक दिन उसने लाजवंती से कहा, मैं मुखिया का दामाद था इसलिए मुखिया भी मुझे ही बनना चाहिए था, परंतु गांव वालों ने किसी और को मुखिया बनाकर मेरे साथ अन्याय किया है। ए जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अभी मेरे पिता के देहांत को ज्यादा समय नहीं गुजरा है। अब कोई ऐसी बेवकूफी ना करना जिसे ठीक करना हमारे बस में ना हो। अब तो तुम्हारा नुकसान पूरा करने वाले मेरे पिताजी भी नहीं रहे। अरे तुम चिंता काहे करती हो, मैं अब कोई बेवकूफी नहीं करूँगा, लेकिन गाँव वालों को उनके किए की सजा जरूर दूंगा। उसकी बात सुनकर लाजवंती को और भी ज्यादा चिंता हो गई। वो अपने पति को अच्छी तरह से जानती थी कि वो कोई न कोई बेवकूफी जरूर करेगा। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अरे तुम चिंता मत करो। लाजवंती इस बार खामोश हो गई, परंतु वो मन ही मन में डर रही थी कि उसका बेवकूफ पति कोई न कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा जो उसे महंगी पड़ेगी। एक दिन गांव वालों ने फसल काटने के बाद अपने जानवर खेतों में छोड़ रखे थे। उसी समय चंद्र भी अपने खेत में था। उसने जब दूसरे खेतों में इतने सारे जानवर देखे तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों न गांव वालों को उसे मुखिया ना बनाने की सजा दी जाए। अभी बहुत से खेतों में फसल काटना बाकी था। अगर इतने सारे जानवर एक साथ भड़क जाते तो खेत में घुसकर फसल बर्बाद कर सकते थे। चंद्र चलता हुआ जानवरों के पास चला गया और एक लकड़ी में आग लगाकर जानवरों को डराने लगा। आग देखकर जानवर बिदकने लगे और भागने लगे, परंतु वो खेतों की बजाय गांव वालों की तरफ भाग खड़े हुए। गांव वालों ने जब जानवरों को अपनी तरफ भागते हुए देखा तो अपने जानवरों को रोकने की कोशिश की, परंतु बहुत से गांव वाले जानवरों के नीचे आकर घायल हो गए। चंद्र दूर से ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसने गांव वालों को सजा दे दी है और किसी को पता भी नहीं चला कि इसके पीछे मेरा हाथ है। कुछ समय गुजर जाने के बाद चंद्र गांव वालों के पास चला गया। गांव वालों ने अब जानवरों को संभाल लिया था और घायल होने वाले लोगों को देख रहे थे। चंद्र गांव वालों के पास जाकर बोला, अरे ये क्या हो गया है। तभी एक आदमी ने उसे बताया, जानवर किसी कारण भड़क उठे थे और उन्होंने गांव वालों को कुचल दिया है।
बहुत से गांव वाले घायल हो गए हैं, मगर हमें बड़े दुख के साथ तुम्हें ये बताना पड़ रहा है कि तुम्हारी पत्नी लाजवंती भी जानवरों के नीचे आ गई है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई है। उसका शरीर सामने पड़ा है। उस आदमी की बात सुनकर चंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि जो सजा वो गांव वालों को देना चाहता था वो उसे मिल जाएगी। चंद्र लाजवंती के शरीर के पास चला गया और फिर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। उसके दिमाग में लाजवंती की बातें गूंज रही थीं कि एक दिन तुम अपनी बेवकूफी के कारण ऐसी गलती करोगे जिसे सुधारना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। आज उसने अपनी बेवकूफी के कारण अपनी पत्नी को खो दिया था और अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल संकल्प टूल्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाएं।